हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। आज हम हैं नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ। और आज के हमारे गेस्ट है दिनेश चौधरी जी। आज इनके साथ हम बेसिकली फुटबॉल की बातें करने वाले हैं और काफ़ी नई चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर। एंड सर, हमारे गेस्ट बनने के लिए दिल से शुक्रिया। वेलकम वेलकम। सर, आपकी ये फुटबॉल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी कैसी जा रही है? या बहुत ही इसका आंसर बहुत ही थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्रिस्पी आंसर है। ओके। सो बिफोर अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, जब मैं स्कूल में था हाँ जी। तो आई वाज अ क्रिकेटर। सो आई वाज द यू आर अ कैप्टन। फॉर्मर क्रिकेटर? नो, मींस नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, Uh-huh. बट या आई वाज अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल क्रिकेट टीम। देन आई एंटर इन कॉलेज। देन मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करा। वॉलीबॉल, ओके। एंड आई प्लेड ओपन नेशनल्स 2 to 3 टाइम्स फ्रॉम उत्तराखंड। फिर मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी आया। देन मैंने अपनी प्रोफेशनल फुटबॉल जर्नी स्टार्ट करी। ओके। इससे पहले जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल टाइम में था, सो मैं नॉर्मली क्रिकेट खेलता था। तो मेरा एक दोस्त था संदीप, हाँ जी। वो इज फ्रॉम उत्तराखंड बट वो आसाम में रहा करता था। हम्म। तो वो फुटबॉल खेलने आता था, तो उन्होंने अपने साथ मुझे ले गया कि चलो आओ फुटबॉल खेलते हैं। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। सो सर, सॉरी, तो आपकी फुटबॉल की जर्नी एमआईटी से स्टार्ट हुई? प्रोफेशनल फुटबॉल की जर्नी एमआईटी से हुई। ओके। उससे पहले मैं नॉर्मली अपने लोकल में खेलता था, रिक्रिएशनल? रिक्रिएशनल टाइप ओके का। ओके तो मेरे दोस्त मुझे ग्राउंड में ले गया। इट इज अबाउट 2015-16 की बात है। ओके तो मैं ग्राउंड गया, तो मैं स्ट्राइकर था, आई एम नॉट अ गोलकीपर। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर था मैं, थोड़ा चटकपन था, स्पीड थी, अंडरस्टूड। तो मैंने फिर गोलकीपिंग नहीं करी। स्ट्राइकर खेला मैंने 1-2 साल। फिर एक दिन क्या हुआ, नॉर्मली मेरा दोस्त शूटिंग कर रहा था, तो मैंने जंप करके मैंने बॉल ग्रिप कर ली। सो उसने काफी तारीफ करी, और जो लोग वहां पे थे उन्होंने देखा कि यार वाह कैसा पकड़ा आपने बॉल। तो मैंने कहा, तो मैं थोड़ा सा एक पुश मिल गया मुझे। मैंने कहा नॉर्मल था, इजी था। फ्रॉम दैट डे टू टिल नाउ आई एम अ प्रोफेशनल गोलकीपर। और उस दिन ने मुझे पुश करा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। दैट्स ग्रेट। देन मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बीपीएड एंड एमपीएड। तो जब मैं आया तो मुझे एक कोच ने देखा खेलते हुए। तो कोच ने मुझसे कहा कि आओ हम आपको अपने दिल्ली यूनाइटेड एक क्लब है वहां पे साइन करते हैं। ओके। बट मेरा माइंड सेट था कि मैं आया हूँ बीपीएड करने, बट मैं पढ़ने कहीं ना कहीं पढ़ने के पीछे भी था, क्योंकि मेरे घर वाले इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे पे। बिल्कुल सही बात तो है। मैंने सर से बोला, सर सो सॉरी मैं आ नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ने आएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फुटबॉल में पैसा मिलता है या कुछ ऐसा मिलता है। नॉर्मली मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने कहा नॉर्मल पढ़ूंगा और एक जॉब लूंगा, टीचर की रिस्पेक्टफुल जॉब। एग्जैक्टली। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। देन आफ्टर अ ईयर फिर अगेन मुझे ऐसे नॉर्मली खेलते खेलते लोगों ने देखा खेलते हुए, तो हर कोई मुझे बोलता था कि आप खेल सकते हो, आगे ऐसा कर सकते हो। देन दोस्त लोग ने बहुत सपोर्ट करा। देन उस जर्नी को लेकर मैं आगे गया, और धीरे धीरे करके मैंने नेशनल्स के लिए एंड क्लब से खेले। और आज मैं अभी रिसेंटली आई लीग राजस्थान यूनाइटेड एक क्लब है जो कि काफी अच्छा लेवल है, सेकंड टायर ऑफ इंडियन लीग। तो मैं अभी इस टीम के साथ। तो सर, आपके हिसाब से इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर कैसे होने वाला है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंडियन फुटबॉल है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर आप पहले की फुटबॉल देखो, 2010 2002 की फुटबॉल देखो, तो जो गेम था फुटबॉल का वो बहुत ही अलग था। नॉर्मली जो गेम चलता था उसमें, जैसे मैं कीपर हूँ तो कीपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, केवल कीपर हाथ से बॉल पकड़ के सेव करता था। कीपर का फुटवर्क बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होता था। बट आप रिसेंट फुटबॉल देखो, कीपर एक मेन एक कोर है टीम का। लाइक गेम जब स्टार्ट होता है तो कीपर से स्टार्ट होता है, लाइक बिल्डअप हम कह सकते हैं। बट यही फुटबॉल अगर आप पहले की देखी जाए तो बिल्कुल यूज नहीं होता था कीपर का। सिर्फ कीपर यूज करता जब कोई अटैक मारेगा तो कीपर बॉल को पकड़ेगा। बट मॉडर्न फुटबॉल में कीपर फुल फ्लैश इन्वॉल्व होता है गेम में। मैंने अभी एक ना मैच खेला था, मेरी क्लास में फैकल्टी ने खिलाया था। ओके। तो वो मैंने देखा था कि एज अ गोलकीपर उस इंसान को, जो अपोजिट टीम है उनके सामने की, उनको सब दिख रहा होता है कि उनको कहाँ किसको कहाँ खड़ा करवाना है, कहाँ से कितने डिफेंस करना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, विजन जो रहता है कीपर का बहुत ब्रॉड होता है, वो पूरा मैच देख सकता है, क्योंकि ही इज द लास्ट मैन। यही मैंने सुना था उनसे, गोलकीपर से यही होता है। लास्ट मैन, उनका विजन प्रॉपर पूरा ग्राउंड पे चलता है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप बात करो ग्रो की, तो आप देखो इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली फुटबॉल ग्रो कर रहा है। अगर आप आईपीएल के साथ कंपेयर करोगे आईएसएल को, तो हाँ डिफरेंस है, बट नहीं, पहले से जो आईएसएल है बहुत ग्रो हो गया है। अगर आप देखा जाए, एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर जो आईएसएल में खेल रहा है, उसकी सैलरी एक सीजन की लाइक 8 to 1 ईयर इट इज अप्रॉक्स मोर देन 1 करोड़, जो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है। बट ये चीज लोगों को पता नहीं है। अगर आप अभी रिसेंट में इंडिया का एक प्लेयर है, स्टॉपर है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 करोड़ है एक सीजन का। और अगर ये बात मैं किसी को बाहर बोलूंगा तो बिलीव नहीं करेंगे, बट दे डजंट बिलीव ना, जस्ट बिकॉज वो उस जगह पे है नहीं, या फिर उस जगह पे वर्क नहीं कर रहे हैं, एज अ प्लेयर वर्क नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एथलीट है तो वो उस चीज में काम नहीं कर रहा है, तो हाँ
नहीं पता होगा। बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रो कर रहा है। और अगर देखा जाए तो फुटबॉल से काफी प्लेयर्स को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। आप दिल्ली में देख लो, आप उत्तराखंड में देख लो, रिसेंटली ऑडिट की वैकेंसी निकली थी, मेरे मोर देन 5 to 10 फ्रेंड्स में सिलेक्ट हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो ऐसे नहीं है कि ग्रो नहीं हो रहा। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो पीआर टीम है फुटबॉल की वो उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू क्रिकेट, जो मैटर करता है। आप सर वही बात है ना कि अब आपका ऐसा इंसान ये चीजें बता रहा है तभी चीजों पे क्रेडिबिलिटी आती है, राइट? बिल्कुल एग्री। मेरे घर वालों को नहीं पता कि कितना पैसा मिलता है हमें एक मैच का, एक सीजन का। कोई नहीं, वो पॉडकास्ट देखेंगे, चल जाए उन्हें पता। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। अब उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरी लाइक 1 लाख मेरी पर एक मंथ की सैलरी है, तो क्योंकि 50,000 हमें दे, तो इसलिए हम बताते नहीं है। हाँ अंकल आंटी देख लो, वैसे 1 लाख है, 50,000 नहीं 80,000 लेना, मैं तो कह रहा हूँ। तो सर कोविड के बाद से हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की काफ़ी ग्रोथ हो रही है इंडिया में। तो हमारी जो एज एथलीट आप ये बता सकते हैं जो कोचिंग स्टाइल है और वी कैन से जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनमें भी कुछ नया है या फिर हम अभी भी उन्हीं तरीकों से चल रहे हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। अभी देखा जाए तो मॉडर्न में फुटबॉल से हूँ, तो मैं फुटबॉल को इंट्रोड्यूस। हाँ बिल्कुल सर। अभी कोचिंग स्टाइल बहुत बदल चुकी है। लाइक वी हैव अ फॉरेनर कोचेस। और मैं अपनी जर्नी से रेट कर सकता हूँ कि किस तरीके से जो फुटबॉल में जो चेंजेस आए हैं। लाइक पहले क्या था कि फिटनेस का इतना बड़ा रोल नहीं था। लाइक फिटनेस का रोल था बट एंड्योरेंस का रोल था। बट अब रिसेंट फुटबॉल में क्या है कि बहुत चीजें चेंज आ चुकी है। अब लोग एजिलिटी पे काम करते हैं, फिटनेस कंपोनेंट जैसे आप जानते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, मस्कुलर एंड्योरेंस हो गया, तो इन चीज पे अब काम होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी फुटबॉल जर्नी, तो मैं एक एमेचर फुटबॉलर था। ओके। तो मैं क्या करता था, नॉर्मली अगर हमारा मैच है तो मैच से पहले ही मैं कुछ भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं थी। कार्ब लोडिंग कहते थे जिसको हम पहले। बिलोंग फ्रॉम पहाड़, तो अपने कुछ दिक्कत ही नहीं थी। अभी खाया, अभी चाय पी, तो अभी पानी पी लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, हम खेल लेते थे। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है आपकी जर्नी में, फुटबॉल जर्नी में। उसका असर आपको दिखेगा इन फ्यूचर कि क्या वो सही जा रहा है नहीं जा रहा। जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट करा तो नॉर्मली मुझे रिजल्ट मिलते थे, नॉर्मल रिजल्ट मिलते थे। मैं कॉलेज में खेलता था, अच्छा खेलता था। देन उसके बाद मैंने खेला, तो इस बीच मेरी फुटबॉल जर्नी में एक पीओबी, पावर ऑफ बेसिस करके कंपनी है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यस आई नो अबाउट। हाँ, तो वो कंपनी लॉन्च हुई थी इस टाइम पे। यस, मेरे काफी दोस्त लोग थे। बेसिकली ये कंपनी क्या है कि दे प्रोवाइड यू एसएनसी। ओके। एंड इनके पास बहुत सारे कोचेज हैं, फिटनेस कोचेज हैं, एसएनसी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज। ओके। तो मैं इनके साथ एसोसिएट हुआ एज एन पीओबी एथलीट। मैं इनरोल हुआ इनके साथ और मैं इनके साथ काफी जगह जाता था। अगर कोई टेस्टिंग वगैरह होगी तो मैं इनके साथ ट्रेवल करता था, क्योंकि मेरे नोन है काफी अच्छे। ओके। तो उस दिन से इन्होंने मेरी हर चीज में इन्होंने मेरी हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक एथलीट को क्या चाहिए, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, जिम में कौन सा वर्कआउट करना है, और अगर आपको ग्राउंड जाना है तो किस पर्टिकुलर कंपोजिशन में काम करना है, टेस्टिंग वगैरह। तो इन्होंने क्या करा, मेरे साथ काम किया, मतलब मुझे ट्रेनिंग दी। सो मेरे पर्सनल कोचेस दिए इन्होंने मुझे। अब उसमें क्या होता है कि मुझे कब क्या खाना है, कब मुझे, अगर सपोज मेरा मैच है तो मुझे उससे पहले अगर कार्ब्स लेने हैं, अगर मैच है तो लिक्विड कार्ब्स लेना है, वो मुझे बताते हैं। और अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ, सपोज मैंने टेस्ट करे इनके साथ, इन्होंने मेरी टेस्टिंग करी, मैं एक पर्टिकुलर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में इन्हें वीक लगी तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, जो मेरा जिम सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आई थिंक जब पीओबी मेरे लाइफ बोल सकते हैं लाइफ में आया था, तो मैं एक नॉर्मल एमेचर फुटबॉल प्लेयर था। जैसे ही इनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट करा, इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, तो उस टाइम ही मैं दिल्ली संतोष ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे रिजल्ट दिखे थे, अपने ऊपर चेंजेस दिखे थे कि किस तरीके से मैं चेंज आ रहा हूँ। जैसे मैं गोलकीपर हूँ तो मेरी जो ट्रेनिंग होती है बहुत अलग होती है कंपेयर टू अदर प्लेयर, लाइक प्लाई मैट्रिक्स। बेसिकली मेरी प्लाई जो मैट्रिक्स होती है, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से ड्रिल सेट की होती है मेरे लिए। तो टिल नाउ आज भी पावर ऑफ बेसिक के साथ मैं एसोसिएट हूँ, उनका एक पीओबी एथलीट हूँ, एंड वो मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो बेस्ट पार्ट था, जब मैं संतोष ट्रॉफी गया था तो हमारा भुवनेश्वर में था ऑल इंडिया। ओके। तो बट मैं अब दूर हो गया इनसे काफी, लाइक इनका मेन ऑफिस दिल्ली में है और मैं भुवनेश्वर में हूँ। तो पीओबी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है एथलीट को। हाँ, वो तो आई नो। कि डाइट प्लान देना, उनको ट्रेनिंग सेशन देना, और ये काफी लाइक इफेक्टिव लगा मुझे। पहले मुझे ट्रस्ट नहीं था, बट जब मैंने खुद करके देखा तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ यू आर वर्किंग ऑन ए फिटनेस, अगर आपको इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली यू विल कॉन्टेक्ट टू पीओबी, लाइक दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। सो इसका ये मतलब है सर कि आपकी फिटनेस जो जर्नी थी उसमें एज कंपेयर जो आप पहले थे उसमें इन्होंने बॉडी कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिशन, बायोमैकेनिक्स एंड एवरीथिंग, मतलब पूरे एक साइंस का यूज करके आपको एनहांस करा विथ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड मेथड्स। बिल्कुल, ये साइंटिफिक तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आपको, ऐसे नहीं कि नॉर्मल कुछ भी दे दिया। लाइक इन पे इक्विपमेंट है, फोर्स प्लेट, स्पीड गेट, जो इंडिया में बहुत रेयर यूज होते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीन है, वीबीटी हो गया, ऐसी बहुत सारी डिवाइस इनके पास है जो ये
हम पे टेस्टिंग करते हैं या हमें यूज करने को मिलता है हमें ये चीज। फोर्स प्लेट हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ मेरी फुटबॉल जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पीओवी का, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ पीओवी एथलीट। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। तो दिनेश सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक गोलकीपर की लाइफ बाकी फुटबॉल प्लेयर्स और बाकी फुटबॉल एथलीट से कैसे लगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अलग तो नहीं है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत अलग है। जब आप इन टर्म्स ऑफ मैच जब आप अंदर रहते हो उस टाइम बहुत एक डिफरेंट लाइफ है गोलकीपर की। लाइक बीइंग अ गोलकीपर, इट्स नॉट ओनली अबाउट टू सेव द बॉल और कलेक्ट द बॉल, और कीपर को अकेले खड़े होना पड़ता है पीछे, लाइक ही इज द लास्ट मैन। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये मैं समझ सकता हूँ। एंड ही हैव अ गुड विजन, वो पूरी टीम को देख सकता है कौन क्या कर रहा है, स्ट्राइकर को देख सकता है, अपनी टीम को देख सकता है, तो कीपर ही पीछे से गेम खिलाता है। एंड यू नो, अगर आप गोल पर से आपको खड़ा होना है तो यू नीड अ करेज, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अ गोलकीपर इज दैट उस पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रेशर होता है, एंड उस प्रेशर को किस तरीके से एक गोलकीपर बहुत ज्यादा नेगलेक्ट करता है, उस प्रेशर को कितनी जल्दी वो हैंडल करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एन गोलकीपर। मैं कुछ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा सर, थोड़ी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्रेशर इज़ लाइक आपका टीम प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्टेटर्स का प्रेशर, और आपके कोच का प्रेशर, अपोनेंट टीम का प्रेशर, गेम का प्रेशर, इवन फैमिली आई है उनका प्रेशर, और पर्टिकुलरली हर चीज़ का प्रेशर ही है ना। और सबसे बड़ा प्रेशर तो ये रहता है कि आप लास्ट मैन हो टीम के, अगर आपने मिस्टेक करी तो आपके पीछे कोई नहीं बचाने वाला। लास्ट मैन और मेन मैन, बिल्कुल, मेन मैन है लास्ट मैन, तो अगर आपने गलती करी तो आपको कोई नहीं छोड़ सकता। सपोज एक स्ट्राइकर मिस्टेक करता है तो उसके पीछे मिडफील्डर है, एक मिडफील्डर गलती करता है तो डिफेंस है, एक डिफेंस गलती करता है तो देयर इज अ कीपर, बट अगर कीपर मिस्टेक करता है तो कौन आएगा? मतलब वही है कि गोल तक पहुंचने के लिए बॉल अगर गोल तक पहुंच भी रही है तो उससे पहले 3 या 2 लोग संभाल रहे कि बॉल वहां तक आए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो उसके बाद थर्ड पर्सन आप हो, उसके बाद अगर आपसे इन दैट कोई गलती होती है इन दैट केस, तब लोग आपको बोलते तो ऑफकोर्स वो प्रेशर फील भी होता है और सुनने को मिलता है, तो वो भी अजीब लगता है। बिल्कुल, और यहीं पे तो दिखता है कि कौन कैसा कीपर है। यही कीपर का बेस्ट पार्ट है कि उस प्रेशर को कैसे वो हैंडल करता है, इसलिए कीपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप जो मॉडर्न फुटबॉल है उसमें समझते इस चीज को, बट हाँ मैं कह सकता हूँ पहले वाली फुटबॉल में काफी हद तक कीपर को सिर्फ बॉल शूटिंग करने के लिए, बॉल ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए रखा गया था। सो सर, मेरे को भी लगता है कई बार यही रीजन है कि अगर एक एथलीट प्रेशराइज फील करता है, दैट्स द रीजन कई बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, राइट? हर टीम में आप देखो, मैं इस पॉडकास्ट से बताना चाहता हूँ कि काफी एथलीट्स को या नॉर्मल पॉपुलेशन को भी पता नहीं होगा कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो फुटबॉल टीम के साथ भी होता है। हाँ, पूरी टीम में मैंने सुना है फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, बिल्कुल काफी बड़े बड़े नंबर ऑफ पीपल्स जो एक पूरी टीम के साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे, आप फिजियोथेरेपिस्ट ले लो, आप एसएनसी ले लो, आप मैनेजर्स ले लो, और ऐसे डिफरेंट मैस्टर ले लो, ये सब लोग हैं जो एक टीम के साथ ऐड होते हैं फुटबॉल में भी, और इंडिया में भी क्लब्स में ऐड होते हैं। जिस क्लब में मैं हूँ उस क्लब में मैस्टर है, हम पे एक फिजियोथेरेपिस्ट है, हम पे एसएनसी है, हम पे असिस्टेंट कोच है, हम पे मैनेजर है, हम पे असिस्टेंट मैनेजर है, और हम पे बॉल बॉय है। ये सब चीजें हमें प्रोवाइड होती है क्लब्स को। इवन रिहैब और इंजरीज के लिए भी कोई ना कोई अलग से बिल्कुल, एक बेसिकली एसएनसी के साथ ही एक उसका टीममेट होता है जो इस चीज में काम करता है, बट लोगों को लगता है कि फुटबॉल में नॉर्मली एक कोच चाहिए और एक प्लेयर चाहिए। सो बट हाँ, इंडियन फुटबॉल डेवलप कर चुकी है और बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ रहता है टीम के साथ, हर टीम के साथ। वैसे दिनेश से एक बात बताओ, अभी आप थोड़ा टाइम पहले नेशनल गेम्स के लिए गए थे ना? उत्तराखंड से। हाँ, तो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट शेड्यूल करने की शायद उस टाइम बात चली थी। यस। बट लेकिन आपने मुझे मार्च का टाइम दिया था, तो यू वर लाइक कि मार्च स्टार्टिंग में कर लेंगे, बट काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ को, एंड उस टाइम थोड़ा परेशान से थे, मुझे लगा कॉल पे। तो उस टाइम कुछ हुआ था कैसे? हाँ, मेरी लाइफ का मैं कह सकता हूँ कि बहुत बुरा समय था वो पर्टिकुलरली नेशनल गेम्स के अंदर। यस, नेशनल गेम्स के अंदर ही। तो हुआ क्या था उस टाइम? नेशनल गेम से पहले संतोष ट्रॉफी टीम का पार्ट था मैं उत्तराखंड टीम के साथ। तो उस टाइम पे मैं राजस्थान यूनाइटेड क्लब के साथ एसोसिएट था, तो मुझे उत्तराखंड से कॉल आता है संतोष ट्रॉफी के लिए। तो लास्ट टीम के जाने से 2 दिन पहले मुझे बुलाया, तो मैं चले गया था क्योंकि मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है कि मैं अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं नेशनल गेम खेल के आया, काफी अच्छा संतोष ट्रॉफी खेल के आया, काफी अच्छा रहा। हम लोग एक मैच दिल्ली से आ रहे, बाकी 2 मैच हम जीते थे। देन उसके बाद नेशनल गेम था जनवरी में, तो मैंने फिर से राजस्थान यूनाइटेड ज्वाइन करी, एंड मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। देन मुझे कॉल आता है उत्तराखंड से कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं और हम एक अच्छी टीम बना रहे हैं, सारे प्लेयर्स को बुला रहे हैं, तो आपका आना जरूरी है। बहुत बार फोन आया मुझे, और मुझे इमोशनल भी करा गया कि आपका स्टेट है, आपका घर है, आप यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ खेलोगे। कोचेस के फोन भी आए, टू बी ऑनेस्ट ये रियल है, और टीम प्लेयर्स के फोन भी आए मुझे। तो एट देन मैंने भी सोचा कि मेरे घर की बात है, मेरे घर वाले मुझे खेलते देखेंगे, मेरे लोग मुझे देखेंगे, तो मैं कुछ अच्छा लगेगा। आई लीग क्लब छोड़ के मैं नेशनल गेम्स गया। तो उसकी शेड्यूलिंग डेट क्या थी?
नेशनल गेम्स की लाइक 30 से हमारे मैच स्टार्ट होते हैं, जनवरी 30 से। तो मैं 12 जनवरी को मैं चले गया नेशनल गेम खेलने। और इस बीच मुझे आई लीग एक बहुत बड़ा लेवल है, उस क्लब को छोड़ के मैं नेशनल गेम खेलने गया क्योंकि मुझे बुला रहे थे, रिक्वेस्ट पे बुलाया उन्होंने, और फिर मैं चले गया वहाँ। देन मैं पहुंचा तो उससे पहले मुझे दिल्ली, एक कोच थे हमारे, गोलकीपर कोच थे, वो दिल्ली से मुझे गाड़ी में ले गए, पर्सनल गाड़ी में दिल्ली से मुझे उत्तराखंड टीम के साथ ले गए। इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था मैं उनके लिए कि मेरे दिल्ली से गाड़ी आई, गाड़ी मुझे लेके गई उत्तराखंड, एक अलग से कार। तो मैं टीम में गया तो मैंने वहाँ नॉर्मली ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करी। इस बीच गोलकीपर कोच और हेड कोच बाहर चले गए थे किसी काम से। तो उस बीच जो वहाँ पे बाकी मैनेजमेंट था, उन्होंने कुछ प्लानिंग करी मेरे खिलाफ। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे सीनियर्स बोलते थे कि दिनेश तुझे काटने के चक्कर में है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैंने कहा कोई शौक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस आई लीग चले जाऊंगा, या मुझे तो बुलाया सर ने। तो मैं ऐसा गेम बनाया। और मुझे ये भी सुनने में आया कि मेरे फैमिली के बहुत गंदा गंदा बोला गया वहाँ पे, कोचेस आपस में बोलते थे जो थे वहाँ पे, उन्हें बोला गया, गाली गलौज दी, बट मैं इग्नोर करता था क्योंकि एज एन प्रोफेशनल प्लेयर ये सब चलता रहता है। मैंने कहा इट्स ओके, लीव इट। देन गेम तो पहले गेम फोकस ही करेगा इंसान गेम पे। देन डेट क्लोज आते गए कंपटीशन का, कोचेस वापस आए। देन एक नेशनल गेम की वेबसाइट में एक प्लेयर देखा गया वहाँ पे कि प्लेयर रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे 22 प्लेयर ऑलरेडी रजिस्टर थे। जब मैंने देखा तो मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे तो कोच ने बोला कि कोई नहीं। तो मैंने कोच से बोला सर मेरा नाम नहीं है। तो कोच ने कहा नो नो दिनेश, यू आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, आप रहोगे टीम में। फिर एक दिन हुआ, फिर 2 दिन बाद मैंने फिर कोच से पूछा कोच अगर मैं आपकी नहीं सेट हो पा रहा तो मुझे बता दो, मैं वापस चल जाऊंगा, आई लीग क्लब अभी है डेट। कोच ने कहा नहीं दिनेश, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट वहाँ के सेक्रेटरी थे अख्तर सर, कहते कि नहीं उन्होंने कुछ बोला है बट हम ट्राई कर रहे हैं, आप खेलोगे। तो उस बीच इन्होंने एक कीपर और बुला दिया। ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर फ्रॉम कोलकाता, काफी अच्छा कीपर है। उनका नेम क्या था? हाँ आई थिंक पॉडकास्ट में नेम था ना। हाँ तो उनको मैंने बुलाया, उनको टीम ने बुलाया और उन्होंने खेला। हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे, 4 कीपर थे हम, तो उनमें से 3 ही सिलेक्ट होने थे। अब 4 कीपर में तो डेफिनेटली, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा खेलने ट्रेनिंग करी। देन जो कीपर को बुलाया था उसे मुंबई सिटी से कॉल आ गया था, तो मुंबई वापस चले गया। जब वो मुंबई पहुंचा तो उत्तराखंड ने उसे एनओसी देने से मना कर दिया कि हम एनओसी नहीं दे रहे, तू आ यहाँ के खेल, क्योंकि उनको ऑलरेडी कीपर था, 3 कीपर ऑलरेडी थे। वो बेचारे को फोन आया कि भाई मुझे एनओसी नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो बेचारे को वापस आना पड़ा मुंबई से यहाँ। जाते हुए तो नहीं रोका, जाते हुए रोका नहीं, आते हुए रोक दिया उसे। अब वो इधर आ गया, फिर हम ट्रेनिंग करते देन डेट आई, टीम अनाउंसमेंट की डेट आ गई थी। और टीम अनाउंसमेंट कब करी? 28 को भी टीम अनाउंसमेंट करी, 30 को मैच है, 28 को भी नॉर्मल चल रही ट्रेनिंग। तो इवनिंग की बात है, जहाँ नेशनल गेम्स हो रहे थे, मैं स्नैक्स के लिए गया था, मैं और कुछ सीनियर प्लेयर गए थे। तो जब हम स्नैक कर रहे थे तो बाकी प्लेयर कहीं चले गए थे, तो वहाँ टीम अनाउंस हो रहा था, बट मुझे नहीं बुलाया। मेरी जब मैं था नहीं तब टीम अनाउंसमेंट करी। बेसिकली आप टीम में थे, आपको बुलाया नहीं गया, राइट? हाँ, टीम अनाउंसमेंट भी नहीं बुलाया गया मुझे। तो वहाँ टीम अनाउंसमेंट होगी तो मुझे फोन आता है एक प्लेयर का कि आपको कोच बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ देखा कि टीम अनाउंसमेंट है, 30 प्लेयर थे हम, 30 में से 8 प्लेयर को साइड कर, 7 प्लेयर को साइड कर लेता। मुझे बुलाया, कोचेस ने अपने साथ बैठाया अलग से, और एक मतलब आंखें भरी आंखें थी, मुझे दिनेश सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो मैंने कहा इट्स ओके सर, क्योंकि देखो मैं जमीन से खेल के, मतलब नीचे लेवल से खेल के मैं ऊपर गया हूँ, तो आई नो रिजेक्शन में कैसा फील होता है। तो मैं एक्सेप्ट रिजेक्शन, अगर मैं नीचे से ऊपर गया तो ऊपर से नीचे तो नहीं खेलूंगा, कहीं ना कहीं रुकूंगा, कहीं खेलूंगा। तो मैंने कहा सर इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर आई थिंक अगर मेरी परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइए क्या गलती। कि नहीं हम तो चाहते हैं कि आप ही जाओ, यू आर द बेस्ट कीपर और आप जाओगे टीम के साथ, हम तो लड़ गए सर से, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अब देखो टीम अनाउंसमेंट हो गई 22 की, फिर भी वहां पे 23 प्लेयर थे, मुझे टीम के साथ ही रुकाया। एक नेशनल गेम में एक टीम केवल 22 प्लेयर रुका सकती है, बट उत्तराखंड ने 23 प्लेयर रुकाए थे, एक मैं था। अब टीम फोटोशूट देख लो, 22 प्लेयर की टीम फोटो होती है, उसमें 23 प्लेयर थे, मैं भी था। मुझे घर भी नहीं जाने दिया, मुझसे कहा नहीं यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो, आप खेलोगे टीम में। 30 को मैच है, 28-29 के बाद चल दिया। मैं टीम में था, होटल में भी रुका था, मुझे घर भी नहीं जाने दिया। अब मुझे बहुत देखो फील तो होता है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, एज ए ह्यूमन बीइंग होता रहता है, अप डाउन चलते हैं। तो मैंने बोला सर अब देखो सर मुझे भेज दो। नहीं तुम जाओगे, कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तुम अंदर एंट्री करोगे, ऐसा बोल के मुझे रोक दे टीम के साथ। सब कुछ चल रहा था टीम के साथ। फिर अब मैचेस स्टार्ट हुई, फिर अब होता है ना, अब ये देखो कि मैं टीम में नहीं था, फिर भी मैंने टीम रुकी थी बेलपड़ाव में एक जगह है, और मैच थे वहां से 50 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में। ओके। मेरा लोकल था, तो मैंने वहां पे उनके लिए, ताकि उन्हें ट्रेवल ना करना पड़े, मैंने ट्रेनिंग के लिए उन्हें एक पुलिस का ग्राउंड दिया। स्पेशल बात करके वहां के जो भी एसआई इंस्पेक्टर थे उनसे बात करके मैंने उनके लिए ग्राउंड खिलाया। बेसिकली ग्राउंड प्रोवाइड करा हाँ, क्योंकि मेरी प्लेयर से दिक्कत नहीं है, मुझे उत्तराखंड से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैनेजमेंट ने मेरे साथ गलत करा तो उससे मुझे किसी प्लेयर से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैनेजमेंट से काफी मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, कोचेस से भी। फिर उसके बाद मैंने कोचेस से बोला सर मुझे कॉल अप आ गया कहीं का, अब मुझे यहाँ से निकलना था, मैं कैसे जाता। तो मैंने बोल के मैं वहां से छोड़ के चले गया। फिर मैं घर गया अपने, उसके इतना सब होने के बावजूद ही मैं वापस गया टीम को सपोर्ट करने। आसाम वर्सेस उत्तराखंड मैच था,
और मैं टीम को सपोर्ट करने गया था, मेरे वीडियोस पढ़ी है, मैचेस पढ़ी है और उनके ड्रेसिंग रूम में भी गया सपोर्ट करने, क्योंकि एज एन प्लेयर मैं प्लेयर की फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड जीते और बाय गॉड ग्रेस आई सैल्यूट द 22 प्लेयर्स जिन्होंने मेहनत करी और मेडल आए। पहली बार हिस्ट्री में उत्तराखंड का एक मेडल आया नेशनल गेम्स में और सेकंड रनर अप थे, लाइक रनर अप निकली उत्तराखंड, तो मुझे बहुत प्राइड फील हुआ। बट हाँ, बुरा लगा, मुझे मैनेजमेंट से दिक्कत है, मुझे कोचेस से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि उनके हाथ में था बट उन्होंने मुझे इतना सब बुलाने में, सोचो मैं वापस आई लीग नहीं जा पाया क्योंकि मैं वो क्लब छोड़ के आ गया। आई लीग जाने के लिए मुझे 10 साल लग गए और मैं वहां से निकल के उनके लिए आया था और मुझे बाहर कर दिया उन्होंने। तो बुरा लगता है बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। अब मेरा तो सिंपल सा रूल रहता है, ट्रस्ट ऑन गॉड एंड बिलीव ऑन हार्ड वर्क। आप मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। हाँ, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, राइट? बिल्कुल, गलती हो गई और मैं वापस, मतलब मेरा मन है उत्तराखंड से खेलने का, बट ऐसे इन्वायरमेंट में उत्तराखंड में कभी नहीं जाऊंगा मैं। मतलब ऑफ कोर्स मैं टॉक्सिक किस जगह से मुझे बुलाया और कहाँ मुझे फेंका। तो लास्ट जब आपका फोन आया था उस टाइम मैं मतलब रेडी थे, पर जैसे ये सब चीज मेरे साथ होता तो मैंने 1-2 हफ्ते इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि भाई मैं क्यों नहीं। अगर आप उन 22 प्लेयर से पूछो, उन कोचेस से पूछो, अगर अभी भी अगर किसी भी एक ने बोल दिया कि दिनेश डिजर्विंग नहीं है तो मैं फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा। आप उनसे पूछो, उन्हें पता है कि मैं डिजर्विंग था कि नहीं था, बट क्या रहा, क्यों हुआ, क्या सेक्रेटरी ने क्या सोचा। हाँ, मतलब वही है कि पूछ लो, ये कर लो, उससे तो कोई साबित नहीं होने वाला। मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि टॉक्सिक लोगों से या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से रहने से बेटर अपने मेंटल पीस यूज करो, दैट वुड बी बेटर, राइट? बिल्कुल। अगर मैं दिल्ली की टीम से आता नेशनल गेम्स में, मैं जा सकता था, दिल्ली में ही मैंने फुटबॉल खेला है, बट मैंने अपना स्टेट चुना। अब हाँ, मतलब आपने प्रैक्टिस शुरू है अपनी, बट वही गलती कर दी और मैं अपना क्लब छोड़ के आ गया, मैं वापस क्लब भी नहीं जा पा रहा। तो ये सब चीजें होती है प्लेयर्स के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अप डाउन चलता रहता है लाइफ में, बट हाँ, आप गॉड पे ट्रस्ट रखिए और अपनी मेहनत पे। अगर आप केवल गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो, मेहनत नहीं करे, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। आपको ट्रस्ट भी करना है और आपको मेहनत भी करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए फुटबॉल प्लेयर मैं बताना चाहता हूँ सारे एथलीट्स को, हार्ड वर्क। सो थैंक यू दिनेश सर, एंड इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। इसके अलावा थैंक यू सर अगेन, मैं बोलूँगा कि आपने अपना टाइम दिया, इवन लाइफ शेयर एक्सपीरियंस भी हमारे शेयर भी किया ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो चीज़ बतानी इम्पोर्टेंट थी लोगों के लिए कि चीज़ फॉर एग्जांपल स्कैम हो जाता है, ठीक है, इवन एथलीट के साथ भी कुछ बुरा हो रहा होता है, मैनेजमेंट टीम का इशू होता है, तो हर कोई इस चीज़ को शेयर नहीं करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने शेयर किया, उसके लिए हम वेरी थैंकफुल, एंड सर आपने टाइम दिया उसके लिए तो स्पेशली थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशु। लाइक मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि लाइक मैं आपके पॉडकास्ट में आया, एंड मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में, देखता हूँ आपके पॉडकास्ट, लाइक इट इज अमेजिंग। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली वन डे यू विल टेक अ प्रोफेशनल लाइक इंडियन प्लेयर पॉडकास्ट श्योरली। सर वी विल ट्राई। एक बेस्ट छोटी सी स्टार्टिंग करी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए तारीफ मैटर एक बार को नहीं करती, बट उसके लिए मेरे पास एक ही रिप्लाई होता है, आपका दिल से शुक्रिया। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मेरे साथ मेरी टीम ही वर्क कर रही है, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये मौका मिलता है लोगों का पॉडकास्ट करने का, क्योंकि मैं भी एथलीट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों की लाइफ स्टोरी कैसे आगे कवर करनी है, हर किसी को प्लेटफॉर्म कैसे देना है। तो फील्ड फिक्स का एक मेन मकसद भी यही है। आने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, मैं पहली बार अपने पॉडकास्ट में ये बात बोल रहा हूँ। एंड सर लास्ट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी लाइन बोलना चाहेंगे, या फिर जो भी आप सोचते हो कि आप जब डिसिप्लिन फॉलो करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो पर्टिकुलरली आप जो चीज़ लाइन यूज़ करते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो यू कैन शेयर विद व्यूअर्स। लाइक मैं नॉर्मली जो मेरा रहता है, बिलीव रहता है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं लाइक देवभूमि से हूँ, तो वी हैव अ ट्रस्ट ऑन गॉड बहुत ज़्यादा, एंड द थिंग दैट द हार्ड वर्क, द डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, अगर ये चीज़ आपके पास है, लाइक आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। और ये मैंने फुटबॉल प्रोफेशनल स्टार्ट करा 23 एज में, लाइक आज मैं 27-28 का हूँ, एंड आई एम प्लेइंग फॉर आई लीग क्लब। सो काफ़ी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लोग अपना एज मैटर्स करते कि भाई मेरी एज बड़ी हो गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट टू बी ऑनेस्ट एज मैटर्स, बट इतना नहीं करता। इफ़ यू हैव अ लाइक डेडिकेटेड पर्सन और आप हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। So the three things, hard work, dedication and consistency, definitely you will get the result. I'm sure, I'm 100% saying you will get the result. Just follow these parts. थैंक यू सर। सर अगर किसी को फुटबॉल या किसी और कोई स्पोर्ट्स की एकेडमी ज्वाइन करनी रहेगी तो कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी सर आपके हिसाब से? लाइक आई एम अ फुटबॉलर, तो मैं फुटबॉल को बताऊंगा आपको। Yeah, लाइक sure, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, सपोज अगर आप अगर यूपी में हो, तो there is a academy, it's not a residential, but normally एक academy है, like Tractor Sudesh United, like is in लखनऊ। आप वहाँ जा सकते हो।
अगर आप पंजाब में हो, देयर इज अ मिनर्वा एकेडमी, राउंड क्लास एकेडमी, आप वहाँ जा सकते हो। इफ यू आर इन राजस्थान तो देयर इज अ एकेडमी राजस्थान यूनाइटेड FC, आप वहाँ जा सकते हो। और अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो बहुत सारी एकेडमीज है, आप देख सकते हो। आप नोएडा सिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी एकेडमी है। एक दिल्ली लीड्स एकेडमी है, सुदेवा एक एकेडमी है, तो आप इन जगह जा सकते हो। तो ये सारी फुटबॉल की एकेडमीज है सर? यस, ये सारी फुटबॉल की एकेडमीज है, और भी बहुत सारी एकेडमीज है प्रोफेशनल लेवल में। बट हाँ, इन एकेडमी में मैं पर्सनली रह चुका हूँ, तो मुझे यहाँ का पता है कि इसमें से कुछ रेजिडेंशियल है, कुछ नॉन रेजिडेंशियल है। तो यहाँ जाके आप कर सकते जा सकते हो। और अगर इफ यू आर वर्किंग, अगर आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है तो देयर इज अ कंपनी पावर ऑफ बेसिक्स POB प्राइवेट लिमिटेड, आप उनके पास जा सकते हो। वो आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक दे आर बेस्ट इन देयर बिजनेस। और सर फीस कितनी रहेंगी? फीस हर एकेडमी की अलग अलग होती है। लाइक मोस्टली मैं आपको बताऊं तो मंथली, कहीं कहीं पे आप, जैसे मैं आपको दिल्ली में बताऊं जो छोटी एकेडमीज है, इनकी 3 to 5,000 पर मंथ होती है। वहीं अगर आप जैसे रेजिडेंशियल एकेडमी में जाओगे तो वहाँ अप्रॉक्स 25,000 या 30,000 पर मंथ होती है। तो इस तरीके से अलग अलग एकेडमी की अलग अलग फीस होती है। कहीं ईयरली होती है, लाइक 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपीज़ ईयरली। तो इस तरीके से हर एकेडमी की अलग अलग होती है। ओके, थैंक यू सर।